प्रथम भरोसे पर आज भी हर स्थिति में दृढ़ता से स्थिर है क्या? आइए पढ़ेंगे आप इब्रानी का 3 अध्याय और वचन 12 से लेके 15 तक। हे भाइयों, चौकस रहो कि हे भाइयों, चौकस रहो या सावधान रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, अविश्वासी मन ना हो, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, जिस दिन तक आज का दिन, हमें आज का दिन कब कहा जाता है? जिस दिन हमारी आंखें खुलती है, हमें पता चलता है कि हाँ, हम पृथ्वी पर है, जिंदा है। हर दिन जो नया दिन हमें मिलता है, वो हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। एक दूसरे को समझाओ, रिश्ते नाते को समझाओ, पति पत्नी को समझाओ, भाई बहन को समझाओ, जो भी आपके रिश्ते हैं, फ्रेंड्स को समझाओ। क्या समझाओ? कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है। आमीन। यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, जिसके द्वारा हमें नजात, उद्धार और साल्वेशन मिलती है। आमीन। आगे, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर, पाप की नाना प्रकार के छल है। और स्पेशली अगर देखने जाएंगे तो जवानों के ऊपर एक पाप का छल या पाप का जाल एक बड़े पैमाने में इन दिनों में काम कर रहा है। लस्टफुल स्पिरिट, एडिक्शन स्पिरिट, अल्कोहलिक स्पिरिट, ये नाना प्रकार की जो बातें जो पाप का छल लेकर आती है, आप जवानी में उन्हें बर्बाद करने की दिशा में लेकर जाती है। इसलिए ये तुम्हारा और मेरा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है कि हम एक दूसरे को समझाओ, ये समझाओ कि परमेश्वर जिसकी इबादत हम करते हैं, वो परमेश्वर पवित्र है और वो खुद चाहता है, आई एम होली, बी होली बिकॉज आई एम होली। मैं पवित्र हूं, इसलिए पवित्र बन जाओ। अब जब आप खुदा की हुजूरी में आते हो ना, कुछ लोगों को देखता हो, जवान हो या बूढ़े हो, आपके चेहरे से लंबे लटक जाते हैं। अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में आते हो ना, आपके चेहरे पे मुस्कान झलकनी चाहिए। अगर आपके चेहरे पे गंभीरता है, इसका मतलब आप आपके जीवन का बोझ लेकर बैठे हुए। एक कहानी मुझे याद आती जब ऐसे लोगों को मैं देखता हूं। बड़ी दोपहर के समय में एक बूढ़ी नानी एक बड़ी सर पे गठड़ी लेकर चलते हुए जा रही थी। अब दोपहर के समय था, उसके पैर में चप्पल भी नहीं थी। एक टेम्पो वाला वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि बूढ़ी है, कड़ी धूप है, पैर में चप्पल भी नहीं है। उसने गाड़ी रोकी, उसको कहा, माई आप पीछे बैठ जाओ। और उसको बिठाया। बैठने के बाद गाड़ी चलने लगी। कुछ समय गुजरने के बाद उसने धीरे से पीछे देखा, नानी बैठी है कि नहीं। उसने देखा नानी बैठी तो है, लेकिन सर पे वो गठड़ी वैसी ही पकड़ रखी है। ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके चेहरे पे 12 बजे हुए दिखते हैं। मैं जिस खुदा की इबादत करता हूँ, उसकी हुजूरी में आनंद नहीं है, तो उसकी हुजूरी में भरपूरी का आनंद है। तो उस आनंद को सेलिब्रेट करो और उस तरीके से बैठो। आराधना जब चलती है ना, मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूँ, तो आराधना में आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। जब आपको सीरियस वे में लेकर जाया जाता है, तब आप सीरियस बन जाओ। जब आप बोले तो कुछ लोग आराधना में यहाँ देखते, वहां देखते, हाथ की घड़ी भाग के। आराधना में तुम्हारा और मेरा कॉलिंग, मेरा कॉलिंग पास्टर का नहीं है, मेरा पहला कॉलिंग, आपका पहला कॉलिंग आराधन का है। अगर आराधना में, प्रार्थना में कुछ लोग मैं देखते रहता हूँ, कुछ लोगों को मैं करेक्ट भी करने वाला हूँ पर्सनली। जब आराधना चलती है तो आप उसमें घुल मिल जाना चाहिए। जब आपको एनकरेज किया जाता है, क्या गीत गाए थे, आभारी आभारी, है ना। जब आप आभारी में आपको आनंद करना चाहिए। जब आप सीरियसली, जब वर्शिप में चल रहे थे, तब तो आपके आंखें अगर खुली है, आप यहाँ वहां देख रहे, तो आप यहाँ पे केवल एक टाइम पास के लिए आ रहे। आराधना करने के वक्त आपको उसमें घुल मिल जाना चाहिए, तब जाके आपको वो छुएगा और आपके बंधनों को तोड़ेगा। आपके आसपास के लोगों को देखो, उनको पागल मत समझो। वो सच्चे आराधक है, इसलिए सब कुछ भूलकर वो उसमें मगन हो जाते हैं। आप मगन होना सीखो। अगर आप मगन नहीं होते हो, आराधना में घुल मिल नहीं जाते हो, तो बंधन नहीं टूटेंगे। कितने भी मेहनत करोगे, कितने ही प्लान करोगे, बरकत और आपको ब्रेकथ्रू नहीं मिलेंगे।
बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि पाप के छल में आकर इन दिनों में बड़े पैमाने में पाप का छल, पाप का जुआ, पाप का जाल, पाप का ट्रैप काम कर रहा है। जवानों के ऊपर ही नहीं, मिडिल एज के लोग जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े हुए, एक दिखावटी और बनावटी जीवन जी रहे, आज वो छल बड़े पैमाने में काम कर रहा है। उनको अगर सीधी राह पे लाना है तो जो लोग प्रभु के साथ वफादार है, उनका कर्तव्य है, बोलो उनको। शायद उनको वो बात कड़वी लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चुपती रहेगी। एक समय आएगा वो सच में अपना जीवन प्रभु को देंगे और सीधाई की चाल चलेंगे। आगे पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। आज एक ऐसी भीड़ को मैं देख रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया में होगी वो भीड़ कि वो कठोर बन गए। कुछ पहले अच्छे मन वाले थे, विश्वास में पक्के थे, खुदा के करीब रहने वाले थे, हालात कुछ भी हो, अपमान मिले या सम्मान मिले, लेकिन वो परमेश्वर के साथ वफादार थे। लेकिन मैं ऐसी भीड़ को देख रहा हूँ अलग अलग कलीसियाओं में, कुछ कठोर हृदय के लोग बने हुए हैं और वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। अगर वचन का हथौड़ा पड़ रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कितनी पत्नियां यहाँ पे, और वो चाहते हैं कि आपके पति का नाश हो? चाहते हो क्या? कितने पति यहाँ पर वो चाहते हैं कि आपकी पत्नी का नाश हो? कितने माँ बाप है जो चाहते हैं अपने बच्चों का नाश हो? तो मुझे इन वचन को कम से कम 22 से 23 एपिसोड होगा। मेरा सवाल है, आपने कितने बार जाकर आपके रिश्ते नातों को समझाया है कि जो मन के कठोर बने हुए, जो पहले मन के अच्छे थे, खुदा की हुजूरी में आते थे, खुदा के करीब आते थे, लेकिन अभी दूर चले गए हैं, अपनी मनमानी करते हुए हमें हमारी जिंदगी जीने दो, इस विचार से चलने वाले उन कितने लोगों को आपने उनको काउंसलिंग या उनको समझाया है? अगर आपने समझाया नहीं तो आपने वचन का धिक्कार किया है। अगर आप आपकी बात मनाने के लिए कुछ हदों को पार करते हुए आपकी उन हठीली बातों को रखकर आपके लाड़ प्यार को अगर पूरा करते हो, तो खुदा में चलने के लिए क्यों नहीं उनको आप चला सकते हो? आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप उनको शायद प्रेशराइज भी करते हो। वो ये प्रेशराइज करना मतलब ये एक प्यार का दर्शक है। लेकिन क्या आप अगर आज के दिन यीशु मसीह आता है, आप जो आज संगति से बाहर चले गए, वो कहाँ रहेगी? आपको पता है कहाँ जाएगी वो? आज के दिन अगर यीशु मसीह आता है, आप उठा ले जाएंगे, लेकिन आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे या आपके माँ बाप, आपके रिश्ते नाते अगर वो रह गए, तो वो कहाँ जाएंगे? बताओ जब कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में या नरक में? तो आपको अच्छा लगता है कि आपने समझा है कि उनको जाके कभी इस वचन के अनुसार आपने उनको जबरदस्ती किया कि छोड़ो कोई बात नहीं, हमको प्रभु से रिश्ता रखने का है, चलो प्रभु की संगति में। आपने कभी उनको बताया कि अगर आप नहीं चलोगे तो पाप के छल में आकर दिन ब दिन तुम बिगड़ते जा रहे हो, आप विनाश की राह पे चल रहे हो? आपने उनको रोज अलर्ट किया है क्या? अगर समझो आप रात को सोए हुए और अचानक समझ में आता है कि बाजू में आग लगी हुई है, वो आग फैल रही है, वो आपके घर के पास भी आ रही है, और आपके रिश्ते नाते सोए हुए, क्या आप ये कहेंगे कि सोने दो, बहुत थक कर आए हैं, आराम करने दो? क्या करोगे आप जब आग फैल रही है तो? हाँ, आग फैल रही है, ये आपका कर्तव्य है उनको नींद से उठाने का, ये आपका कर्तव्य है उन्हें उस नाश की आग में जाने से बचाने का। अगर आप नहीं बचाओगे तो मुझे आपको बताना है, बाइबल ये भी कहती है अगर तूने बताया नहीं तो तेरा भी न्याय होगा। यहेजकेल की किताब में उसके खून का जुआ तुझ पर भी रखा जाएगा। अगर मेरी मनमानी को पूरा करने के लिए अगर मैं जिद पकड़कर अगर मैं मेरी इच्छाओं को पूरा करता हूं, तो क्यों नहीं उस व्यक्ति के बचाव के लिए मैं उसको प्रभु में लेकर आऊं। आगे ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। आमीन। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आमीन। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था,
अभी कुछ तालियां बजी नहीं, मैं वापस वो रिपीटेशन नहीं करूंगा। मैं मुद्दे पर आता हूं। अब मुद्दा यह कहता है कि मैं मेरे प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से कैसे रहूंगा, तो उसके लिए बाइबल यह कहती है कि यदि मैं अपने परमेश्वर की आज आने वाली वाणी पर मन लगाकर अपने आप को उसके हाथों में सौंप देता हूं, तो निश्चय ही मेरी परिस्थितियों को बदलकर, पुरानी बातों को निकालकर वो मुझे स्थिर कर सकता है। आज अगर उसकी वाणी पर मैं मन लगाऊंगा, तो आज अगर मैं जिंदा हूं तो रोज मुझे उसकी वाणी को समझना है। नहीं तो अगर हमारी बाइबल संडे टू संडे खुलती है तो उसका कुछ मतलब नहीं है। अगर आपको स्थिर रहना है तो रोज आपको उसकी वाणी पर पर्सनल एक्सपीरियंस से उसका सुनना है। हम कितना समय मोबाइल को लेकर उसके साथ छेड़खानी करते रहते, और कितना समय हम बाइबल के पन्नों को पलटकर हम उसको पढ़कर अध्ययन कर परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं। आज अगर हम उसकी वाणी पर अगर हम हमारा कान लगाएंगे और अपने अंदर से कठोरता को दूर करेंगे, तो बाइबल का परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहता है, तो आप स्थिर रहोगे। आप भागीदार कैसे रहोगे, आप भागीदार कैसे बनोगे, ये भी बातों को हमने देख चुके है ना। अभी उस बात को ऊपर मैं डीप में नहीं जाऊंगा। हमने पिछले संडे को एक डेमो किया था, आपकी इसी बात के लिए हमने नया कुछ टॉपिक लिया नहीं या नई कुछ बातें नहीं सिखाई। यदि आपने सुना कि अगर आप मसीह के भागीदार हो, तो जितने लोगों ने तालियां बजाई ना, वही लोग आनंद दिए, बाकी सब फेल। जिनको ये समझ में आया है, इस संसार के बड़े बड़े टाटा, बिरला, रिलायंस, एम्पायर जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं, जो इस संसार में रहेंगे, उनका कितना भी धन रहेगा वो यहाँ पर ही खत्म होगा। उनके पास रहने वाली लैविश लाइफस्टाइल, उनके पास रहने वाले बड़े बड़े अरबों करोड़ों की गाड़ियां क्यों न हो, वो इसी संसार के। लेकिन मेरी भागीदारी इस संसार के किसी व्यक्ति के साथ नहीं, जो मेरे जिंदगी के साथ होगा, जिंदगी के बाद होगा, उस यीशु के साथ मेरी भागीदारी है। पार्टनर ऑफ हेवन, हम स्वर्ग के भागीदार है। भले हम किराए के घर में रहने वाले क्यों ना हो, साधारण जीवन जीने वाले क्यों ना हो, लेकिन हम असाधारण परमेश्वर के पार्टनर है। भले इस संसार के दुष्ट लोगों के दुष्ट पार्टनर है, लेकिन हम जिसके भागीदार है वो इनविजिबल अदृश्य परमेश्वर है, जो भागीदारी निभाने में सक्षम है। आमीन, हालेलुया। तो सवाल यह आता है, हम स्थिर कैसे रहेंगे। स्थिरता के लिए बाइबल कहती है कि आज हम उसकी वाणी को ध्यान लगाएंगे। कितने संदेश हमने सुने, कितने संदेश हमारे सर के ऊपर से गए, कितने संदेश हमने इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दिए, लेकिन अगर हमारा रिजल्ट अभी भी जीरो है, अगर आपको बार बार यह वचन कहता है कि आपस में जाकर उन्हें समझा होता कि पाप के छल में आकर कोई विनाश ना हो, और लगभग 20 भाग होने के बाद भी अगर हम एक व्यक्ति को भी उस नरक की आग्नि से निकालने के लिए परमेश्वर की राह पर लेकर नहीं आए, तो हमारा सुनना भी व्यर्थ है। आप सहमत हो गए मुझसे? मतलब हम कहीं ना कहीं मतलबी बनते जा रहे, सबका मालिक एक, अपना अपना देख, मेरा हो गया बस, मैं जा रहा हूं, मुंह दिखा रहा हूं, आ रही हूं, खत्म नहीं। इस बात का आपको न्याय चुकाना होगा। और मैं जो एकदम कान से धुआं निकलने वाला जो वचन हमने देखा था, उस वचन को फिर से पढ़ेंगे, ताकि आपको एहसास हो क्यों हम इतनी बार इतनी गहराई से बार बार आपको ये बात क्यों बता रहे हैं, उसे समझ लो। पहला कुरिन्थियों 6:15। परंतु जल्दी बढ़ो, आज टाइम नहीं जाना चाहिए, आज प्रभु भोज है। क्या तुम नहीं जानते कि हमारी देह मसीह के अंग है? क्या तुम नहीं जानते कि हमारी देह किसके अंग है? मसीह के अंग है। ये देह, ये शरीर, इस पर मेरा अधिकार नहीं है, ये देह मसीह का अंग है। तुम क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें
वेश्या के अंग बनाओ, वेश्या के अंग बनाओ, कदापि नहीं। कदापि नहीं। क्यों कहा गया ये बात? सुनकर आपका चेहरा यहाँ पर गिरना चाहिए, आपको दुख होना चाहिए सुनकर। ये ऐसी लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल की गई है, इस तरीके की भाषा क्यों इस्तेमाल की गई है? क्योंकि एक अगुवे की या एक लीडर की या एक पास्टर की जिम्मेदारी है कि वो मसीह के अंग को केवल मसीह का ही अंग बनाए, ना कि उन्हें खुश करने वाली, भले वो गलत है तो भी इमोशनल बातों में लेकर जाकर उनको बहकाए। अगर मैं आपकी तंबाकू खाने पर, गुटखा खाने पर, सिगरेट पीने पर, मिश्री लगाने पर, व्यभिचार में जाने पर, कभी कभी रोज दारू पीने पर, इन सब बातों पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसके पीछे मुझे मेरा मुंह खराब करना नहीं, तो मेरा कर्तव्य यह है कि आपका शरीर अगर मसीह का अंग है और आपकी गंदी लतों के द्वारा आप खुद अगर वेश्याओं के अंग बना रहे हो, तो मेरा यह कर्तव्य है कि यह मसीह का अंग बना रहे। बाइबल कहती है दूसरा कोरिन्थियों 6:19 के आगे, हम उसके बहुमूल्य लहू से खरीदे गए हैं, हमारे शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मेरी आदत छूटती नहीं है, तो मुझे आपको बताना है कि अभी भी आप मसीह को जानने के बाद भी आप गुलाम हो, आप नशे के आदी हो गए हो। जिस वर्षिप में हमने गाया था, लग जाए लत तेरी, इधर लग जाए लत तेरी, अब घर जाके कौन सी लत करते हो? कुछ लोग ऑप्शन रखते हैं, ये शौक में तो दूसरा शौक करेंगे। मेरी आवाज की पूरी 12 बजी हुई है। मैं आप सभी का धन्यवाद देने के लिए भूल गया कि आप लोगों ने निश्चय मेरे लिए दुआ की होगी। 3 दिन की जो सभा थी बनवाड़, वैजापुर और उसके साथ साथ औरंगाबाद में ऐसा काम हुआ प्रभु का, इतना अद्भुत काम हुआ, 100% रिजल्ट प्रभु ने वहां पे दिया। लोग आत्मा में भी भरे, लोग दुष्टात्मा से छुटकारा भी पाए, लोगों ने चंगाई भी पाई, और लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचन का अद्भुत काम हुआ। बहुत सारा विरोध मुझे औरंगाबाद जाने के लिए हुआ। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं औरंगाबाद के लिए निकल रहा था, तब मेरे कानों पे वाणी आ रही थी कि रास्ते में तुम दोनों खत्म हो जाओगे। मेरे कानों पे वाणी आ रही थी, तुम पहुंच ही नहीं सकते हो। मुझे ख्वाब में कुछ नेगेटिव ड्रीम्स दिखाई पड़ रहे, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था। मुझे यकीन है ईमानदार लोग जो प्रभु के लिए है, वो निश्चय मेरे लिए 2 मिनट की दुआ मेरा कर रहे थे, और इसी दुआ की वजह से वो जंग को हम जीत कर आए। इसलिए जीत कर आए। बैटल बिलोंग्स टू गॉड एंड विक्ट्री बिलोंग्स टू अस। जंग यहोवा की है और फतेह हमारी है। लेकिन मेरी दिल तमन्ना है कि इस वचन को आप गहराई से लो, गंभीरता से लो। आपके भटके हुए लोगों को आपको ही सुधारना होगा। अगर आप नहीं सुधारते हो तो न्याय के समय आपको भी खड़ा रहना होगा, और आपको भी पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं कर पाए। आपकी जिद, आपकी बातों को आपने पूरा करने के लिए आपने अपने को प्रेशराइज किया होगा, लेकिन मेरी राह पे लाने के लिए आपने क्यों नहीं प्रेशराइज किया? पंजाब में एक स्त्री मुझे मिली, उसके पति को उसने मिलाया, ब्राह्मण परिवार से थे। वो कह रही थी मेरा उद्धार हुआ, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है। अब जब मुझे सच्चाई से मैं वाकिफ हुई, यीशु मसीह उद्धार करता है, मैंने मेरे पति को कहा अगर तू मुझसे प्यार करता है तो जिस खुदा की पहचान मुझे हुई है उस खुदा की राह पे तुझे चलना होगा। भले हमारा लव मैरिज है, तू मुझसे प्रेम करता है, अगर तू मेरे यीशु के पीछे नहीं चल सकता है तो मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। आज वो व्यक्ति प्रभु में केवल आया नहीं, तो पंजाब में एक शहर में परमेश्वर का एक महान दास है। क्या आपको नहीं लगता आपके घर वाले प्रभु की सेवकाई करें? क्या आपको नहीं लगता आपके रिश्ते नाते, क्या आपके रिश्ते नाते कहते हमें हमारी जिंदगी जीने दो, हमारा नाश होने दो? अगर आप इन बातों को सुनकर चुपचाप हो, आपकी रात की नींद अगर आपको आ रही है, तो ये नींद परमेश्वर का दास चार्ल्स स्पर्जन कहता है, पाप की दशा में आने वाली नींद एक शाप का दर्शन है। खुदा चाहता है कि हम समझाए, बताए, जाए। ये केवल आपकी चरवाई की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है।
आपका चरवाहा आज है या कल नहीं पता नहीं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी, आप जाकर उनके सतर्क करें ताकि वो बचे। और जो मसीह के अंग जो आज गलत राह पे जाकर वेश्याओं के अंग बन रहे, उनको सुधार कर आपका कर्तव्य है उन्हें मसीह के अंग फिर से बना दिए जाए। अगर ये करोगे ना तो खुदा तो खुश होगा ही होगा, आपका चरवाहा भी खुश होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक थोड़ा सा नया पॉइंट लेकर हम चलेंगे कि परमेश्वर में स्थिर करने के लिए कौन सी बात काम में आती है। क्या लगता है आपको? आज उसकी वाणी सुनेंगे वो ठीक हो गया, लेकिन ऐसी कौन सी बात है कि उसे देखकर हम स्थिर रह सकते? बताओ। वो बात अगर पूरी नहीं होती है तो हम अस्थिर भी हो जाते हैं। बोलो बोलो, ऐसी कौन सी बात है कि जो मुझे परमेश्वर में एक सच्चे मसीह व्यक्ति को स्थिर करती है? क्या लगता है आपको? विलंब के टाइम दृढ़ता से बने रहना। वो तो हो गया, नया बोल रहा हूं मैं। दृढ़ता से बना बिना नया एपिसोड से वही सोच, लेकिन दृढ़ता से कैसे बना? अभी समझो मैं एक पैर से मैं चल नहीं पा रहा हूं ठीक से, तो मुझे किसकी जरूरत होगी? लाठी की या बैसाखी की, है ना? तो दृढ़ता से बना रहना ये तो विषय है हमारा। जैसा अस्थिरता विलंब होने के द्वारा आती है, देरी होने की वजह से। अस्थिरता गलत संगति में जाने के द्वारा आती है। अस्थिरता खुदा के वचन को मन में ना बिठाने की वजह से आती है। वैसी स्थिरता उसकी वाणी को सुनकर आती है, लेकिन उसके आगे वाली बात मैं आपको आज बताना चाहता हूं। ऐसी कौन सी बात है? अच्छा चलो, बाइबल में एक ऐसा परिवार है जिसको परमेश्वर ने बुलाया, लेकिन 25 साल कुछ रिजल्ट नहीं मिला। कौन सा परिवार है? हाँ, अब्राहम का परिवार। फिर उन्होंने ऐसी कौन सी बात को देख रहे थे, कौन सी बात, कौन से ऐसे फल में वो चल रहे थे, ऐसी कौन सा उनके अंदर परमेश्वर की बातों के अंदर जो गहराई की बातें, जो महत्वपूर्ण बातें उन्हें समझ नहीं थी, उन बातों को देखकर उन्होंने 25 साल तक उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलने का जो भी उन्होंने प्रतिज्ञा की थी उसको निभाया। क्या लगता है? विश्वास। विश्वास, ये विश्वास का जवाब तो एकदम दूध पीने वाले बच्चों का जवाब हो गया। वो तो विश्वास का बाप है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है कि जिसकी वजह से, चलो मैं आपको एक क्लू देता हूं, एक वचन पढ़ो आप, तो आप जितने ज्ञानी लोग हैं जिनका वचन की ओर ध्यान है वो बताएंगे क्या ऐसी बात है। मैं ना करूं मेरे मन की दौड़ू तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ अब न मुझे। आज सुबह मैं उस वचन को लेकर बहुत डीप में गया, मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे विषय में नहीं था। जब मैं सामने आज आया हूं तब परमेश्वर ने मुझसे बात की। चलो तब तक आप पढ़ो रोमियो का किताब, उसके उधर भी आपको जवाब मिलेगा। रोमियो का किताब 4था अध्याय और वचन 17 नहीं 18 पढ़ो। उसने निराश में भी, उसने निराश में भी, निराशा में भी आशा रखकर, हाँ, विश्वास किया। उसने निराशा में भी आशा रखकर क्या किया? विश्वास किया। इसलिए कि उस वचन के अनुसार, हाँ, कि तेरा वंश तेरा ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। अभी बताओ आपको क्या समझा इस वचन से? एक ऐसी बहुत ही सुंदर बात है
कि जो बात उस पर प्रकट हो रही है उसने फिर से पढ़ो ब्रदर, 2-3 बार पढ़ते रहो। देख रहा हूं मैं कितने लोगों का ध्यान है और कितने लोग इसको समझ, मैंने हजारों बार ये बातों को प्रकट किया होगा। ऐसी कौन सी बात है जो 25 साल तक उन्हें स्थिर रखी है? पढ़ो। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि बस पढ़ते रहो, देखते कितने लोगों को समझ उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, फिर से एक बार पढ़ो। वह बहुत सी जातियों का पिता हो। फिर से एक बार पढ़ो। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। बताओ अभी कोई बताएगा? एक शब्द बोलो ना, इतना लंबा लाइन क्या मैं पूछ रहा हूं, ऐसी कौन सी बात है कि जो उसके अंदर आई और वो 25 साल तक वो बात ने उसको संभाला, उसको अस्थिर होने लगा। ठीक है, बीच में एक गलती हो गई इस्माइल के वक्त। सिंपल जवाब आशा, निराशा में आशा। इतना लंबा जवाब देने की जरूरत नहीं है, आशा। अब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। जब मैं प्रिंस के पास से अगर कुछ आशा रखता हूं कि वो मेरी मर्जी के अनुसार चले, ओके, अब वो चलता नहीं है तो मैं मन में स्थिर रहूंगा कि अस्थिर रहूंगा? जब मैं किसी रिश्ते नाते से कुछ एक्सपेक्ट करता हूं और अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो मैं अस्थिर रहूंगा या स्थिर रहूंगा? जब मैं आपसे कुछ आशा रखता हूं कि आप समय पर आए, वर्शिप के पहले यहाँ पर आके बैठे, आप खुदा के लिए प्यासे और भूखे बनकर, आप जब आते हैं ना आपका बॉडी लैंग्वेज दिखना चाहिए कि आप परमेश्वर के भवन में कैसे आ रहे हो। जब मैं आपसे आशा रखता हूं अब वो पूरी नहीं होती आपके द्वारा तो क्या होगा भाई? अस्थिर होगा। इसलिए मैंने बहुत समय पहले जब कुछ कलीसियाओं से, रिश्ते नातों से जब मैंने आशा रखी, जिनसे आशा रखी उनसे ही मैं निराश हुआ। उस दिन से परमेश्वर ने मुझे सिखाया, तेरी गलती है, तेरी गलती है। तूने प्रचार किया था इब्राहिम के बारे में जिसने निराशा में भी आशा रखी, इसीलिए उसको विश्वासियों का बाप कहलाया। हम कभी कभी हमारे रिश्ते नातों से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अब जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है ना, मेरे कलीसिया से एक्सपेक्टेशन क्या है मालूम? मुझे आप पैसा दो, ऑफरिंग दो या ना दो, लेकिन मुझे आपसे एक एक्सपेक्टेशन है कि आप यहाँ पर जितना पवित्रता का जीवन जीते ना, वैसा जीवन आपका यहाँ से बाहर जाने के बाद भी। सिर्फ आमेन बोल के ये होने वाला नहीं है, प्रैक्टिकल दिखना चाहिए। अगर मेरा समय कोई चीज बर्बाद कर रहा है, वो टीवी हो, बीवी हो, कोई भी हो, कोई पेट्स हो, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चिड़िया, तो ये भी एक प्रकार का पाप है, जिसे मैंने बताया था साउथ में कुछ सफाई चलती है जिनको कहा जाता है सोल टाइज, बंधन मुक्त करने वाली सफाई। वहां पे कुछ कुत्ते पालने वाले, बिल्लियां पालने वाले, चिड़िया पालने वाले गलत संगति में वो लोग आते हैं, उनके अंदर से कुछ स्पिरिट्स निकलते हैं और वो छुटकारा पाते हैं। एक सच्चे मसीह की पहचान ये है, वो इन बंधनों में पड़ता नहीं और जो कर रहे हैं ना उनको रोकते हैं। आपको लगेगा मैं ताना मार रहा हूं, लगता है तो लगने दो, क्योंकि मैं मसीह के अंग को वेश्या का अंग बनाना नहीं चाहता, मैं मसीह के अंग को मसीह का अंग ही बनाना चाहता हूं। क्योंकि मैं भी उसके लिए जिम्मेदार हूं, मैं भी अकाउंटेबल हूं, मुझे भी पूछा जाएगा। पास्टर्स लोगों को तो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। उनका स्पेशल न्याय होगा, तूने कैसी सेवकाई की, तूने मैनिपुलेटिंग किया है, मनुष्य संतुष्टि की, अपने लाभ के लिए। मेरी प्रार्थना होती है, प्रभु मेरी कलीसिया का इस्तेमाल मैं कभी भी मेरे लाभ के लिए ना करूं, तो मेरी कलीसिया का इस्तेमाल तेरे लाभ के लिए हो, ऐसा मुझे तू सेवकाई दे। मुझे वो सेल्फिश मिनिस्ट्री नहीं चाहिए कि जो आपके ऊपर मैं कुछ करूं। मेरी कलीसिया का इस्तेमाल प्रभु के राज्य के लिए हो, इसके लिए मेरी बुलावट है। वो वचन मुझे नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहा है वचन, मैंने बुकमार्क डाल के रखा था। सुबह मैंने वडगांव शरीफ में उस वचन को लेकर थोड़ा सा प्रचार किया था। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी जा रहा हूं। चलो इब्रानी का 6वां अध्याय
और वचन 18 से लेके आगे बढ़ेंगे। इब्रानी 6 अध्याय वचन 18। ताकि दो वे बदल बातों के द्वारा हाँ जिनके विषय में हाँ परमेश्वर का झूठा ठहरा अनहोना है, ठहरना अनहोना है। बराबर पढ़, जिधर काना मात्रा है उधर काना मात्रा में पढ़ो, जिधर नहीं है उधर मत पढ़ो। ताकि दो हाँ बेबदल बातों के द्वारा हाँ जिनके विषय में हाँ परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं हाँ कि उस आशा को जो सामने हाँ रखी हुई है हाँ प्राप्त करें। अभी आपके सामने वो आशा रखी हुई है। क्या है तुम्हारी आशा? क्या इब्रानी 15:19 में हमने देखा कि अगर हम इसी जीवन के लिए उस पर आशा रखते हो तो हम कौन है? लाचार। अगर हमारी आशा ये है जो बातें हजारों साल पहले यीशु मसीह ने मरियम की बहन मार्था को कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। ये जिंदगी में मैं कितना समय जीने वाला हूं मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये जिंदगी रहे या ना रहे, अगर मैं मसीह की आशा पे चलता हूं तो वो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। हालेलुया हालेलुया। आगे वह आशा हाँ हमारे प्राण के लिए हाँ ऐसा लंगर है, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है। लंगर समझते हो आप? कौन सा नांगर? शेतीतला? बताओ चलो आगे बढ़ेंगे। जो हाँ स्थिर और जो स्थिर और दृढ़ है और हाँ पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा। जो आशा हमारे सामने रखी गई है वो आशा हमारे लिए लंगर है। ये कौन सा लंगर है? लंगर यहाँ पे ये खेती वाला लंगर नहीं है, ये लंगर जहाज का लंगर है। आपने देखा होगा एंकर कहा जाता है जिसको इंग्लिश में, वो एंकर ऐसा भी होता है, उसके बीच में आपको क्रॉस भी दिखेगा। देखा है कि आपने एंकर का जो ब्रांड आता है, एंकर के टी शर्ट, एंकर के शर्ट, पैंट, वो कंप्लीट ऐसा भी आता है, उसके पीछे ऐसा क्रॉस आता है, ऊपर गोल रहता है। अब उस गोल पे जो मछुआरे होते हैं उसके अंदर बड़ी बड़ी जंजीरें लगाई होती है। जब जहाज के स्पीड को कम करना होता है, जब जहाज को रोकना होता है, तब उस लंगर का इस्तेमाल किया जाता है। वो आशा हमें परमेश्वर से अगर हम भटक रहे ना, तो वो आशा का लंगर जब हम उस पर निर्भर रहते ना, तो वो हमें बुराई के रास्ते पर जाने से रोकती है। केवल रोकती नहीं तो बाइबल यहाँ पे कहती है हमें स्थिर और दृढ़ भी करती है। पढ़िए मराठी में क्या कहता है ये वचन? ही आशा दोनों पढ़िए 18-19 यासाठी की जे आपण स्वतः पुढे ठेवण्यात आलेली आशा हाँ हस्तगत करण्याकरिता प्राप्त करने के लिए आश्रयाला धावलो, उस आश्रय के लिए दौड़ रहे हैं। त्या आपणाला वो हमें ज्याविषयी खोटे बोलणे हाँ देवाला अशक्य आहे, उस विषय में परमेश्वर झूठा नहीं है कि आपको बता रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के खत्म होने के बाद भी मैं तुम्हें मिलूंगा। उसने वायदा किया है मेरा पुत्र स्पेशली तुम्हें लेने के लिए आएगा, कोई स्वर्गदूत नहीं आएगा लेने को। आगे अशा दोन अचल गोष्टीच्या द्वारे ऐसे दो कौन सी अचल हाँ अचल गोष्टी जो हिल नहीं सकती, इसके खिलाफ ना आगे घूमेगा ना पीछे घूमेगा, अचल गोष्टी ना हिलने वाली। आगे चांगले उत्तेजन मिळावे, अच्छा प्रोत्साहन आपको मिलेगा। ही आशा वो आशा आपल्याला जीवाचा नांगर असून हमारी जीव का या हमारी जान का लंगर है। स्थिर व अढळ, वो अडल दूर अडल हाँ पडद्याच्या आतल्या भागी पोहोचणारी आहे। मतलब यह आशा क्या करती पता है? दो लाभ देती है हमें।
लाभ नंबर 1, वो आशा का लंगर। जब हम उस पर डिपेंड रहते हैं तब परमेश्वर हमारी जीवन की नैया जब भी तूफान में जब डोलती है, जब उसको रुकने की जरूरत है, उस पर स्टेबिलिटी की जरूरत है, तब ये आशा का लंगर तब वहां पर जाकर गिरता है। आप केवल तूफान में हम स्टेबल नहीं होते तो उस स्टेबिलिटी के साथ साथ हम पर्दे के अंदर खुदा की हुजूरी में अंदर तक जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत बात है ना। आपको लगा देगा मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ। चलो एक घटना पौलुस के साथ हुई है। प्रेरितों का किताब 27 अध्याय और वचन 29 में क्या लिखा है पढ़िए। जब जहाज टूट गया, पौलुस जिस जहाज में गिरफ्तार करके लेकर जा रहे थे रोम के लिए, और उस जहाज के सामने बड़ा तूफान आया। पौलुस को परमेश्वर ने भविष्यवाणी के द्वारा बताया था जहाज टूटने वाला था, लेकिन लोगों की जान बचाई जाए, इसलिए एक वहां पे काम किया गया। 27 और 29 देखो क्या कहता है। जब 14वीं रात आई, हाँ, और हम आधी रात 29 वचन पढ़िए, 27 29। तब हाँ, पथरीली जगहों से हाँ, तैरने के लिए नहीं, टकराने के डर से, टकराने के डर से हाँ, उन्होंने जहाज की पिछली 4 लंगर डाले। उन्होंने जहाज के पीछे 4 लंगर थे। एक्चुअली अभी मैं वो मछुआरे का नॉलेज देना चाहता हूँ। सभी जगह पर आगे 4, लेफ्ट में 4, राइट में 4 और बैक साइड में 4, ऐसे 16 लंगर होते थे। अब वो लंगर के ऊपर अगर पिछला लंगर डालना है तो वो ये दर्शक दिखाता है कि जहाज को जल्द से जल्द ब्रेक लगी जाए। मतलब पिछला लंगर क्या करता है, ब्रेक लगाने का काम करता है। अगर राइट साइड में अगर डालना है तो उसको लेफ्ट साइड जाने से बचाना है, स्टीयरिंग का काम करता है लंगर। और आशा भी हमारे जीवन की वो स्टीयरिंग है जो हमें खुदा के साथ, खुदा के पीछे, खुदा की राह पे चलने की सहायता करती है। हालेलुया। गीत गाते हैं हम लोग, लेकिन जब परिस्थितियां हालात से बेकाबू होती है, कितने लोग अब्राहम के लाई निराशा में भी आशा रखते हैं। मराठी में दिया, आशा के लिए जगह नहीं थी, फिर भी उसने आशा से विश्वास किया, इसीलिए उसे बहुत राष्ट्रों का बाप का किताब मिल गया। जब ये 4 लंगर पीछे गिराए गए, क्यों? कि वो पथरीली जमीन पर जाकर जहाज टक्कर मारकर किसी की जान ना जाए, इसीलिए ब्रेक मारने के लिए। पीछे से अगर नहीं रुकता है फिर आगे के 4 डाल दिए जाते, उसका और स्पीड कम हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर लेफ्ट राइट, फिर वो चारों जगह से जहाज को एक ही जगह पर, तुम्हारी और मेरी आशा चारों साइड से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो, मेंटली प्रॉब्लम हो, फ्यूचर के प्रॉब्लम हो, इन सारे प्रॉब्लम में आपके पास आशा का लंगर है जो आपको स्थिर और दृढ़ करता है, और उसके साथ साथ पर्दे के पीछे खुदा की आगोश में लेके जाता है। भले आज आपने कुछ खोया होगा, आपका अजीज आपको छोड़कर चला गया होगा, आपकी परिस्थितियां बिगड़ी हुई है, आपको दुख दर्दों पर जय नहीं पा रहे, लेकिन हमारे पास वो आशा है। मैं उस आशा को देखकर ही जीता हूं। अगर इस आशा में मैं जी नहीं रहा हूं तो मेरा मसीह जीवन एक बनावटी जीवन है। इस आशा का लंगर में फिर यह आशा आती कैसी है, आशा का जन्म हमारे अंदर होता कैसे, बहुत बार बता चुका हूं, क्योंकि पिछला भूल जाने की स्पेशली महाराष्ट्र लोगों को आदत है। लेकिन मैं जब वैजापुर गया था, वैजापुर जाने के बाद मैंने जैसे स्टेज पर आने के बाद सवाल किया, कितने लोगों को याद है जब इसी साल के फरवरी के 12 तारीख को मैं आपके चर्च में आया था, मैंने कौन से वचन पे प्रचार किया था? धड़ाधड़ लोग फरवरी के 12 तारीख का वचन बता रहे मुझे, पास्टर आपने ये वचन पे प्रचार किया था और ये विषय था। एक भूख और प्यास परमेश्वर के लिए उनके अंदर है, इसीलिए उनका जीवन छोटे से कस्बे में रहने के बावजूद, जंगल और खेती बाड़ी में रहने के बावजूद, उनके चेहरे पे खुदावन की चमक दिखती है। हमारी लाइटें जलने के बाद भी हमारे चेहरे पर 12 बजे हुए दिखते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी।
क्या मेरे अंदर वो आशा की जोत जल रही है? क्या वो आशा पर मैं जी रहा हूं? क्या वो आशा ही मेरे जीने का साधन है? हमारे सामने एक जीता जागता नमूना है, नजमा शेख। उन्होंने मसीह पे आशा रखी। अब वो आशा क्या है पता है? उन्होंने कब्रिस्तान में उसी दिन बताया जब उनकी बेटी प्रभु में सो गई थी, पास्टर मुझे दुख नहीं है, मुझे आशा है मैं और मेरी बेटी को मसीह यीशु जरूर मिलाएगा। उस आशा पे अकेले रहने वाली स्त्री, कभी उनके चेहरे पे आपने आराधना में कभी रोनी शक्ल देखी है क्या? सबसे जील के साथ, उत्साह के साथ, जुनून के साथ भरी हुई आराधक कोई होगी। अगर पहला नंबर देना होगा तो वो नंबर उसको ही आएगा। लेकिन कभी कभी हम बहुत शर्मीले होते हैं, आराधना करने वालों को देखते नहीं, खुद आराधना में घुल मिल नहीं जाते। जब तक आप घुल मिल नहीं जाओगे ना, तब तक आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए चलते कि आशा का जन्म कैसे होता है। पढ़ेंगे हम उसी रोमियो का 5वां अध्याय और वचन 2 से लेके आगे। रोमियो 5:2 से लेके आगे। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक, हाँ, जिसमें हम बने हैं, उस अनुग्रह तक हम बने हैं, हमारी पहुंच, हाँ, भी हुई। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर, और उसी आशा पर, परमेश्वर की महिमा की आशा पर होप ऑफ ग्लोरी। केवल आशा नहीं है, महिमा की आशा पर। ये महिमा की आशा क्या करती है पता है? ये महिमा की आशा 25 साल के बाद, इब्राहिम 100 साल के होने के बाद, सारा 90 साल के होने के बाद भी दुनिया की नजर में इब्राहिम की जवानी मरी हुई थी और सारा का गर्भ मरा हुआ था। वो महिमा की आशा उसी गर्भ के अंदर इसहाक नाम का बच्चा लेकर आती है। हालेलुया। महिमा की आशा क्या करती है पता है? वो महिमा की आशा जब लीडर कहता है, यहोशू नाम का लीडर कहता है कि इस यरीहो के दीवार से हर रोज एक चक्कर मारनी है और 7वें दिन 7 चक्कर मारनी है। किसी ने उल्टा पूछा नहीं, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा जो तू कहेगा हम करेंगे। महिमा की आशा, उनको पता था कि ये महिमा की आशा अगर हमारे पूर्वजों को लाल समंदर को 2 हिस्से में काट कर अगर विरासत में लेकर आती है, तो यही महिमा की आशा अगर पूर्वजों को चट्टान से पानी पिलाती है, आसमान से मन्ना खिलाती है, तो यही महिमा की आशा यरीहो की दीवार भी गिरा सकती है। लेकिन अभी समय आया है, आप क्या गिरा रहे हो? छोटी सी ईंट तो भी गिर रही क्या हमारी? हमारे रिश्ते नातों में हमने दीवारें बना के रखी है। वो दीवार तोड़ने का काम एक ही आदमी का नहीं है, आप भी उसके लिए जिम्मेदार हो। परमेश्वर हमारे बीच में कुछ दीवार हमने बना के रखी है, उस दीवार को अगर तोड़ना है तो इस महिमा की आशा में आना होगा। आगे, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर, हाँ, घमंड करें। कौन सा घमंड करें? वाह, मुझे इस वचन से परमेश्वर ने जब बात की, जब मैं कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले, मैं भी थोड़ा सा मेरे रिश्ते नातों से मैं खपा था, कुछ बातों से मैं भी मायूस हुआ था, तब परमेश्वर ने कहा अरे तुझे आशा करनी है और उसी आशा पे तुझे घमंड करना है। लोग पागल समझते तो समझने दो, क्योंकि पागलों का इस्तेमाल करके वो बुद्धिमानों को लज्जित करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग आदर सम्मान नहीं करते, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक अनुभव एक सेवक के जीवन में हमेशा होता है। कहीं पर लोग पैरों पर गिरते, कहीं पर लोग पैरों के नीचे ठुकरा देते। कुछ साल पहले बहुत अच्छे काम करते, लेकिन कुछ समय के बाद उसी को गलत बातों को भी सुनाते हैं। यह अनुभव से जाना भी पड़ता है, क्योंकि यह अनुभव जब आते ना, तब महिमा की आशा का घमंड जन्म लेता है। हालेलुया। मुझे मेरे ज्ञान का, सेवकाई का, मिनिस्ट्री का या अलग अलग जगह पे बहुत सेवकाई कर रहा हूँ, इस बात का घमंड नहीं है, तो मेरे अंदर परमेश्वर की महिमा की आशा का घमंड है, जो मुझे महिमा से महिमा में लेकर जाता है। हालेलुया। चलते आगे, घमंड करें। हाँ, केवल यही नहीं, केवल यही नहीं,
मतलब और भी कुछ है। वरन हम कलेश में भी घमंड करें। कलेश में नहीं, कलेशों में। कलेश बोलो तो एक ही संकट, अनेक वचन में, प्लूरल, नॉट सिंगुलर। कलेशों में भी क्या करें? घमंड करें। घमंड करें। जो महिमा की आशा में जीवन जीता है, उसके अंदर महिमा की आशा का घमंड है ना, वो कलेश में मायूस नहीं होता है, वो संकट में दुखी नहीं होता है, वो बीमारी में तितर बितर नहीं होता है। वो अपने जीवन में कलेशों में भी घमंड करता है। उसको पता है कि ये कलेश में जो मैं घमंड कर रहा हूं, मेरे जीवन में कुछ जन्म लेने वाला है। आगे, कलेशों में भी घमंड करें। हाँ, यह जानकर कि कलेश से धीरज। कलेश से क्या आता है? धीरज। कलेश से क्या आता है? धीरज। जब आप कलेश का घमंड रखते हो तो आपके अंदर धीरज मतलब एक प्रकार का स्टैमिना आ जाता है। और वो स्टैमिना आपको अपमान को पीने के लिए सहायता करता है। वो स्टैमिना आपको विश्वासघात होने के बाद भी आपको स्थिर रखने का काम करता है। वो धीरज आपको हर परिस्थिति में डटे रहने का सामर्थ्य देता है। कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना। और धीरज से जब खरा निकलते हैं, जब खरा निकलने की बात आती तो मेरे सामने एक ऐसी प्रक्रिया दिखती है जो इस संसार के लोग जिसे बहुत अनमोल कहते हैं, सोना। एक रात का भी अगर गिर जाए ना सुबह, तो रात होने तक ढूंढते रहेंगे। वो सोना 7 प्रकार की भट्टियों से जब गुजरता है ना, तब वो 24 कैरेट का बन के आता है। मैं हुबली में गया था, वहां पे जो लोग थे उनका बिजनेस था, वो कच्चा सोना लेकर, रॉ मटेरियल का गोल्ड लेकर उसको प्योर गोल्ड बनाते। उन्होंने बताया 7 प्रकार की भट्टी थी। जब पहली भट्टी में डाल दिया जाता था तो उसके अंदर से एल्यूमिनियम, जो भी अलग अलग प्रकार के जो धातु है वो अलग किए जाते थे। उन्होंने बताया जब 1 किलो रॉ मटेरियल का गोल्ड डाला जाता था, कच्चा सोना, तब जाकर 250 ग्राम का पक्का सोना निकलता है। मतलब 750 ग्राम अलग अलग धातु रहते उसमें। फिर अगर हमको अलग अलग परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, अगर हम आशा का लंगर हमारे अंदर रखते ना, तो हम खरे निकलते हैं। संसार को बताने की जरूरत नहीं कि मैं कैसा और कैसा नहीं। आपका जीवन उनको बताएगा, आपकी गवाही उनको बताएगी, आपका जीवन उनको बताएगा कि आप क्या हो और क्या नहीं। अब मैं तो कहता हूँ कि किसी के पास जाकर अपनी सफाई देने में समय व्यस्त मत करो। नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं वो ऐसी है, वो ऐसा है। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, ये वेस्ट ऑफ द टाइम है। समय जब आएगा ना, तब वो समय आपकी गवाही देगा। आगे, और धीरज से खरा निकलना। धीरज से खरा निकलना। और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। बर्थ ऑफ होप, आशा का जन्म। आशा का जन्म। कलेश और धीरज एक साथ मेल मिलाप करते हैं, तब आशा जन्म लेती है। कलेश और धीरज की शादी होती है, तब आशा भाई का जन्म होता है। आशा इस तरीके से जन्म लेती है। ऐसे नहीं मेरी आशा है ये, आपको कलेश से गुजरना होगा। कलेश से गुजरते वक्त आपको महिमा की आशा का घमंड रखना होगा। मुझे पता है ना कभी तू छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो वादे का सच्चा है, चलवा अच्छा है, वो वादों का सच्चा है,
लेकिन किसको नहीं छोड़ेगा? जिनके अंग गलत संगति, गलत आदतें, नशीली बातें, वासना व्यभिचार से भरे हुए, उनको तो छोड़ ही देगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्रता में रहता है। हठीले स्वभाव के, कड़वाहट से भरे हुए, उनको तो छोड़ ही देगा। मैं सच्चाई से वाकिफ कर रहा हूं। अगर ये गीत बहुत आनंद से गाया ना, अगर सच में लगता है कि आज वो मुझे छोड़ेगा नहीं, तो मुझे उसकी मर्जी को पूरा करना है। आगे बढ़िए ब्रदर। धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखो आगे। और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि वो आशा मुझे असंभव बातों को संभव बना के देती है। मैं आगे। क्योंकि हाँ पवित्र आत्मा जो हाँ हमें दिया गया है, हाँ, उसके द्वारा उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। मराठी में दिया है, प्रेम की बरसात करेगा। आमेन। ऐसी भाषा कर रही है, लेकिन हम केवल सुन रहे, बदल नहीं रहे, आ रहे जा रहे, कुछ नहीं बदलने वाला। अगर आपके मन में अगर सच में उस प्रेम की आशा की बारिश हो, अगर ऐसे